पूर्ण रूप से मजबूती से ठान लिया। अब जो भी प्रसाद चल रहा है, जिस प्रकार का भी कार्य चल रहा है, वो सब त्रिकाली को ही पाने के लिए चल रहा है। स्वभाव के होना है, स्वभाव के होना है, स्वभाव के होना है, शुद्ध चेतना के होना है, परम तत्व परमात्मा के होना है, परम पारिणामिक के होना है, अविनाशी ध्रुव भगवान आत्मा के, त्रिकाल ध्रुव निरावरण भगवान आत्मा मात्र ही पूर्ण रूपेण श्रद्धान में और ज्ञान में मजबूती करना है। यही पूरा उद्देश्य लेके चल रहा है, यही पूरा लक्ष्य लेके चल रहा है। कल की भी पूरी चर्चा का उद्देश्य यही था कि जैसे बने वैसे कर्मजनित दशाओं से मोह तोड़ना है बस, और शुद्ध स्वरूप का जागरण होना है। मोह शुद्ध आत्म सत्ता की स्थापना करनी है, परम पारिणामिक शुद्धात्म तत्व का मजबूती से ज्ञान में स्थापना करनी है। एक इसी उद्देश्य को रख करके, एक इसी लक्ष्य को रख करके और एक इसी मात्र भावना को रख करके हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, जो भी बात बता रहे हैं, वो सब कुछ इसी अभिप्राय को पुष्ट करने के लिए, शुद्ध चेतना को पुष्ट करने के लिए है, परम पारिणामिक को पाने के लिए है, ध्रुव शुद्धात्मा के होने के लिए है, और कर्मजनित प्रकृतियों से मोह तोड़ना है। दो तरह का मोह बताया था, एक मान्यता रूप मोह और एक स्थापना रूप। तो एक स्थापना रूप मोह यानी मान्यता हो गई, और एक हो गया आकर्षण आसक्ति रूप मोह। ये दोनों मोह को खात्मा करनी। स्थापना रूप मोह को तो पहले उखाड़ के फेंकना है, और फिर स्थापना रूप मोह को तोड़ देंगे, फिर आकर्षण रूप मोह को तोड़ेंगे। आकर्षण रूप मोह टूटने लगेगा कैसे? क्योंकि स्थापना रूप मोह टूटता है तो वो चीज पर असत्य हो जाती है, मन की सारी गतिविधि असत्य हो जाती है, मन की हर प्रवृत्ति असत्य हो जाती है, नीरसता लगने लगती है, असत्य होती है और नीरसता है। तो जब असत्य हो गई तो फिर धीरे धीरे नीरसता बढ़ती है, नीरसता बढ़ते बढ़ते फिर उससे पिंडा छूट जाता है। और स्थापना अगर बनी है तो वो चीज असत्य नहीं होती, और स्थापना मिटना यानी स्वरूप की स्थापना होना। और स्वरूप की स्थापना हो गई तो स्वरूप सत्य हो गया और कर्म प्रकृति असत्य हो गई। धर्म कर्म, अगर धर्म की स्थापना हो गई तो कर्म पूरा असत्य हो गया, अस्तित्वहीन हो गया। धर्म की अगर स्थापना हो गई तो, और धर्म की स्थापना यानी स्वभाव की स्थापना, धर्म की स्थापना यानी स्वरूप की मान्यता, धर्म की स्थापना यानी स्वरूप की मान्यता, धर्म की स्थापना यानी स्वरूप की श्रद्धा। और जब स्वरूप की स्थापना, स्वभाव की मानता, तो विभाव का यानी कर्म, विभाव यानी कर्म, इनकी स्थापना खत्म, ये हो गया सब। क्योंकि अनादिकाल से जीव विभाव रूप परिणमित क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अनादि अनंत काल से जीव विभाव रूप परिणमित क्यों हो रहा है? क्योंकि विभाव यानी होता है कर्म, विभाव यानी होता है कर्म। तो विभाव यानी कर्म प्रकृतियां होती हैं, और इस जीव को उन कर्म प्रकृतियों की स्थापना है, इसके अंदर स्थापित है ये चीजें, स्थापित। जिसे बीच चौराहे पर किसी भी देवता को अगर स्थापित कर दिया जाए तो सरकार की भी हिम्मत नहीं पड़ती उसको वहां से हटाने। अभी सागर साइड जाओ तो बीचों बीच 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 सेंटर में, चौराहे नहीं है वो, रोड है, रोड बीच रोड में एक पेड़ है, और आगे भी कहाँ कहाँ दो चार जगह देखा बीच रोड पे। जैसे मान लो जी पूरा एक रोड गया और बीच सेंटर में पेड़ है, उस पेड़ में कोई देवता की स्थापना है, और आगे भी है यार, और भी जगह देखिए, और भी जगह है। आज तक सरकार की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे हटा सके, वहां देवता बैठा है। तो आप प्रश्न करोगे किसने रोका उस देवता को हटाने के लिए? पब्लिक ने रोका क्या? अरे पब्लिक ना भी रोके तो हटाने वाले के पास पावर तो होए, उसको तो ये भय है ना कि अगर इसकी स्थापना मिटाएंगे तो हमारे घर में परेशान करेगा ये देव, ये हमें परेशानी देगा, हमें कष्ट देगा। तो सरकार से मान लो जनता भी इजाजत दे देती है कि भैया हटा दो बीच रोड पे, हटाने वाले में भी तो दम हुए, इसके पास वैसा पावर ही नहीं है, वैसी शक्ति नहीं उसके पास कि वो उसको हटा सके। ऐसा है इसमें। अब मान लो एक उदाहरण, भाई जिसको उस चीज की वो नहीं है श्रद्धा, यानी अन्य धर्म वाले को बुलाया जाए और उससे कहा कि तुम हटा दो इसको, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है हम अपमान करवा रहे हैं फलाने से, तो इसलिए वो हटता नहीं है, स्थापित वस्तु है।
ऐसे ही इस जीव आत्मा की विभाव रूप परिणति चलने का एक ही कारण है, इसके अंदर मोह की स्थापना। स्थापना स्थापना स्थापित है मोह। हाँ, श्रद्धा शक्ति से तो वो स्थापित है, तो उसकी स्थापना ध्रुव सत्ता की स्थापना में बाधा बनी हुई है। जब तक उस मोह की स्थापना है तो आपको ध्रुव सत्ता की स्थापना नहीं है। और उस मोह सत्ता की स्थापना को मिटाना है हमारा काम, ज्ञान से मिटाएंगे। सिद्धांत अपने स्वभाव का धर्म और कर्म, किसको मानते हो? धर्म को मानते हो कि कर्म को मानते हो? किसकी पूजा करते हो, कर्म की कि धर्म की? किसकी श्रद्धा रखते हो, कर्म की कि धर्म की? मैं पूजा और मानता की बात कर रहा हूं, आकर्षण की बात नहीं कर रहा हूं। आकर्षण तो है ही, वो भी तोड़ना है। किसकी आस्था रखते हो, कर्म की या धर्म की? किसकी पूजा करते हो, कर्म की या धर्म की? किस पे आस्था रखते हो, कर्म पे या धर्म पे? कर्म क्या है पंडित जी? शुभ और अशुभ परिणाम कर्म, शुभ अशुभ क्रियाएं कर्म है। विभाव है, विभाव मीन्स कर्म। आत्मा में कर्म भी है और आत्मा में धर्म भी है। कर्म आत्मा में पर्याय परिणमन रूप है और धर्म आत्मा में स्वभाव रूप। आत्मा में कर्म परिणमन और पर्याय रूप से है और आत्मा में स्वभाव शक्ति रूप से, अस्तित्व रूप से, दोनों है उसमें। जैसे पानी में उष्णता है तो मतलब पानी में कर्म है, पानी ने गर्म होने रूप कर्म किया, पानी गर्म होने रूप कर्म रूप परिणमित हुआ। और कर्म जब भी होता है तो पर संयोग से होता है, पर निमित्त से होता है, डायरेक्ट नहीं होता। और धर्म जो होता है वो स्वयं से होता है, स्वभाव से होता है। धर्म जो होता है वो स्वभाव से होता है, स्वयं से होता है। कर्म की परिपाटी आगे बढ़ाने के लिए निमित्त होते हैं। शुभ कर्म की परिपाटी को पुष्ट करने के लिए मंदिर है और अशुभ कर्म की पुष्टि परिपाटी को पुष्ट करने के लिए बाजार है। तो प्रश्न ये है कि कर्म से मुक्त होना ही मुक्ति है, धर्म को उपलब्ध होना ही मोक्ष है, धर्म को प्रकट कर लेना ही मोक्ष है, धर्म उपलब्ध हो जाना ही शाश्वत सुख है। और धर्म हे आत्मन तेरा स्वरूप है और कर्म तेरी स्वरूप नहीं है मगर तेरे परिणमन में जरूर। जितनी विचित्र बात परिणमन। धर्म तेरा स्वरूप है, त्रकालिक स्वरूप है तेरा, अनादि निधन स्वरूप है तेरा। वीतरागता तेरा अनादि निधन स्वरूप है। राग तेरा स्वरूप नहीं है मगर तेरे परिणमन में राग है। अब यहां बात ये आ रही है कि तू अगर परिणमन को यानी विभाव को यानी कर्म को श्रद्धेय बनाता है तो समझ ले बना हुआ है तेरे अंदर में, तो मोह की स्थापना है तेरे अंदर। मोह की स्थापना यानी वीतराग स्वभाव की स्थापना नहीं होना और मोह की स्थापना। और मोह की स्थापना ही मिथ्यात्व है। मोह की सेना शुभ और अशुभ परिणाम है, 108 प्रकार के भाव आश्रम है, कभी शुभ भाव कभी अशुभ भाव, मगर ये शुभ भाव शुभ प्रवृत्ति शुभ धारा भी मोह की ही सेना है और अशुभ भी उसी की सेना है। अब यहां पर ये वाली बात आ रही कि ये सेना से छूटे कैसे, क्योंकि 108 प्रकार के भाव आश्रम से छूट नहीं तो मुक्ति कैसे छूटे? तो उसका उत्तर आएगा कि तुम्हारे अंदर वीतराग सत्ता की स्थापना है कि मोह की स्थापना। अगर तुम अपने को वीतराग स्वरूप मात्र जान रहे हो, मान रहे हो और पूरी निष्ठा और टंकार के साथ गरज रहे हो और ज्ञान में और अभेद ज्ञान पूर्वक, परिणति से नहीं, परिणति से और ज्ञान से तात्पर्य कैसा होगा खुल के बता दो, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। जो साधक परिणति से अपने ज्ञान स्वरूप को पकड़ रहा है
वो कर्मधारा के आने पर कर्मधारा से भाग करके स्वभाव में जाता है। जो साधक परिणति रूप जिसका पुरुषार्थ हो रहा है वो कर्मधारा से भाग करके त्रिकाली में जाता है। कर्मधारा आने पे यस, भले ही फिर वो ऐसा भी कह रहा है कि ये सब असत्य है, ये धारा असत्य है, मुझ में नहीं है, मेरी नहीं है, ये धारा असत्य है, मुझ में नहीं है, मेरी नहीं है, ऐसा कहने के बाद भी वो भाग ही रहा है। मतलब ये परिणति के रूप में हो जाता है, ये परिणति रूप का पुरुषार्थ कहलाता है। कोई भी धारा आई नहीं आई, कछु भी भाव, ये सब असत्य है, मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है, ऐसा बोलना, ऐसा कहना, ऐसा और कर्मधारा को फटकारना और मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा भी करना, ये परिणति की धारा पर होने वाला पुरुष। परिणति रूप पुरुषार्थ है। ज्ञान का कैसा है भाई साहब? ज्ञान का भाग करके जाने का नहीं है, ज्ञान का ऐसा है कि कहाँ है ही नहीं है कोई चीज, पूरी तरह से खुला रहना, पूरी तरह से निर्भर रहना, है ही नहीं है कोई कर्म प्रकृति, है ही नहीं, धर्म ही धर्म है, मैं ही मात्र हूं, मैं ही मात्र हूं, मेरी सत्ता है, मेरा स्वरूप है, मैं त्रिकाल ध्रुव निरावरण हूं। पूरी दबंगता रहना, पूरा खुलापन रहना, पूरी वजनदारी रहना, पूरी तरह से वजनदारी रहना, वो ज्ञान से होने वाला पुरुषार्थ है। और उस ज्ञान में अभेदता ज्यादा रहे। अब हम आपको ये बताएंगे कि परिणति का भाग करके होने वाला पुरुषार्थ क्यों है और ज्ञान का खुला हुआ पुरुषार्थ क्यों है, क्योंकि परिणति रूप चलने वाला साधक थोड़ा दबा भी है और भयभीत भी है, इसलिए वो इतनी शक्ति नहीं जुटा पाता। वो त्रिकाली को पकड़ के कहेगा जी धारा असत्य है, इस मैं तो छोड़ू, मेरा स्वरूप थोड़ी है, मैं थोड़ी हूँ, मेरे में नहीं है सब कुछ, मैं नहीं हूँ, ऐसा करके पुष्ट करता है। ज्ञान वाला इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर स्वाभाविक खुलापन है। वो तो कहता त्रिकाली है ही, वो तो हमका अनादि से है ही। फिर धारा आने के काल में क्या होता है? धारा के काल में क्या होता है? धारा के काल में विवेक बरतता है, वैराग चलता है, मगर भागता नहीं है, वो तो खुल के बैठा रहता है, अपने खुला हुआ बना रहता है, खुला हुआ बना रहता है। जैसे दीदी अभी आप प्रवचन कर रही थी ना कि अपने को कहाँ कहाँ मानता है वो देखना और तोड़ना है, ये परिणति का पुरुषार्थ, ये परिणति से हो रहा है, ये भावों से हो रहा है। तो इसको गलत कहोगे आप? नहीं, स्वरूप बताएंगे बस कि इसका स्वरूप है ऐसा। और ज्ञान का ऐसा ही नहीं भाई, हम तो अनादि निधन जैसे सब तक उसका ज्ञान नीचट नहीं होगा तब तक तो रहेगा। जैसे जैसे ज्ञान नीचट होते जाएगा, जैसे जैसे श्रद्धान भारीभूत और वजनदार होते जाए, छूटते जाए, अभेदता आती जाएगी, तभी ज्ञान मार्ग कहलाए। ज्ञान मार्ग का साधक दबता चपटता नहीं है, भाग करके नहीं जाता, ऐसे बैठा रहता शेर की तरह, सिंह की तरह बैठा रहता। शेर का बच्चा उसके सामने अगर हाथी भी आ जाए ना, भले ही वो छोटा सा है, तो भी वो भाग करके शेरनी के पास नहीं जाता वही खड़ा रहता है। उसमें ऑटोमेटिक क्वालिटी रहती है, उसमें ऑटोमेटिक ऐसी क्वालिटी ही रहती है उसमें। और हाथी का बच्चा कितना ही बड़ा हो और जैसे शेर आ जाए तो वो अपनी हथनी के पास दौड़ता है, मैतारी के पास, मतलब परिणति है इसमें। मतलब दबापन है, भयभीत बना है, भैया कछु ना हो जाए, भैया वातावरण ना बिगड़ जाए, भैया माहौल। इस व्यवहार में आप दब दब के बोल रहे हैं, आपको जैसे कोई कुछ कह रहा है, क्या तुमने ऐसा काय नहीं करो, अरे भैया हमने कैसे नहीं करो, काय नहीं करो, हमने करो तो सामने वाले को कोई अधिकार नहीं है आपके इस प्रकार से कहे हुए को, फिर भी आप क्या बोल रहे, कैसे बोल रहे? एक आदमी ने हमसे कहो कि भैया जी आप जो है और जो विद्वान आते हैं तो खुल के बोल रहे स्पष्ट, कोई और विद्वान आते और अन्य उसके संप्रदाय के, तो उनको आप प्रवचन का मौका दिया करो। एक बार उनने हमसे ऐसा कहा, अब उनको कछु विशेष कार्यक्रम तो हमने कहा भैया जी मान नहीं रहा तो बिठा दो, मगर इस गादी पे नहीं बिठा, हम नहीं बिठाते, हम अपने तारण तरण स्वामी जी की गादी पे किसी को नहीं बिठाते, नहीं बिठाते, नहीं बिठाते।
चाहे हम तो नहीं बिठा लेंगे, मरते दम तक ही हमारा निश्चय रहेगा, जाओ जैसे जो बने हम नहीं बिठा, हम अपने तरफ से कभी नहीं बिठा। अन्य अन्य संप्रदाय के बोल रहा हूँ मैं, अपने गुरु महाराज की नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, हमने कहा वहीं बैठ जाओ, वहीं से एक भजन गा दो, हमने गा दिया भजन। फिर वो व्यक्ति हमसे बाद में मिला, हमने कहा आज तुमने कह दिया, पर आज के बाद अब हमसे इस तरह से अपेक्षा मत करना, ना कहना। फिर सामने वाला कहता है क्यों? मैंने कहा मर्जी हमारी, क्यों नहीं चलता हमारे पास मर्जी। कहले बता तो सही आप। हम सफाई उनको देते हैं जिनको हम कुछ समझते हैं। विकास पहली फाइल में आओ, सोहन तुम्हें पहली फाइल में आओ। जिनको हम कुछ समझते हैं और जो जिनको हमारे पास कोई स्थान ही नहीं मानते महत्वता के रूप में, हमें उन्हें सफाई देने की जरूरत है। क्यों नहीं करते वो हमारी बात। इसलिए आप क्यों मत लगाना। नहीं माने नहीं, कहले बताओ तो सही, समझाओ तो सही। मैंने कहा नहीं बोल दिया ना, हम समझाते नहीं। समझाते वो है जो तो कमजोर होती है। ऐसी श्रद्धान का मार्ग ऐसा होता है कि समझाते वो हैं जो समझ जो स्वयं कमजोर होती है, और समझते भी वो है जो स्वयं कमजोर होती है। सत्ता शक्ति तो कहती अहम ब्रह्मास्मि, सत्य दुर्गा ब्रह्म। समझाते नहीं है, सीधा सीधा कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए आज्ञा है, खत्म। सीधा बोलते हैं तुम त्रिकाली शुद्ध चेतना, तुम्हारे लिए आज्ञा है, खत्म। नहीं उसको समझाओ तो सही, क्लियर तो करो सही। हाँ ये काम नहीं चलता है, ये शिविरों में चलता है, आस्था में नहीं चलता ये सब कुछ। आस्था में तो डायरेक्ट आज्ञा चलती है। हमने क्या बोला? मर्जी हमारी। गलत है या सही है? हमारी मर्जी। गलत है ये, हमारे लिए है। सही है ये, हमारे लिए। आउट, नो सुनवाई, नहीं माने नहीं। अब जाओ, तुमसे जो माने सो करो। ये कहलाती पूर्ण दबंगता। एक उदाहरण है समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण दिया हूं। पूर्ण दबंगता, अंदर से खुलापन। ऐसे ही ये तो अंदर में घटाओ इसको। ऐसे ही आपको ये पता नहीं चलता, आपको ये समझ में नहीं आता कि हम भाग करके त्रिकाली में जा रहे हैं, दब के त्रिकाली में जा रहे हैं, दब करके त्रिकाली की पुष्टि मानता कर रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आता। दब करके त्रिकाली की पुष्टि कर, त्रिकाली की मानता कर, त्रिकाली की शरण ली। दबापन है आपके अंदर, ये समझ में नहीं आता, खुलापन नहीं। ज्ञान की जो दबंग और शौर्यता होती वो नहीं है। ये दबे चिपटे लोग, दबे चिपटी परिणति है, दबे चिपटी भाव। परिणति वाले कह सकते हैं जीवाला प्रसाद ज्ञान स्वभाव की देशना सुने, सदगुरु की शरण में रहे, सदगुरु जो कहे उस आज्ञा का पालन करे, सब हो सकता है। ये सिर्फ श्रद्धा और निष्ठा के बल पर होता है। तो अभी इतना तो समझ लो कि इतना समझ में आता ही नहीं कि हम स्वरूप को पास गए मगर दौड़ लगा के गए, भाग के गए, और परिणति पर या धारा से डर के गए। हमने वहीं बीच में खड़े होकर के ले ये ललकार कर पाई, हमरे में है ही नहीं है, का है कुछ नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं है एकदम। जब भाषा तुम्हारे खाते में नहीं है, जहां में तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है, शुरू से ही कमी तो एकदम एक बिल्कुल है ही नहीं है, माने है ही। बहुत बड़ी दबंगता कहलाती, बहुत बड़ी दबंगता कहलाती, बहुत बड़ा वो कहलाता छल छलाता पौरुष। छल छलाता कारम प्रकृति तू है ही नहीं, है ही नहीं। देखो ज्ञान के भी 3 दोषों में देखो जरा ध्यान से। पहला, मैं राग हूं, इसको मिटाया। मैं राग नहीं हूं, मैं ज्ञान मात्र। दूसरा, मैं करता हूं, इसको भी मिटाया। चौथे में है ही नहीं, अस्तित्व ही खत्म, सत्ता ही खत्म, वजूद ही खत्म। मतलब जी ऐसा हो गया जैसे घातीय कर्मों के क्षय होने पर आत्मा केवल शुद्ध रह गई,
घातीय कर्मों के नष्ट होने पर आत्मा जैसे शुद्धात्मा मात्र रह गई, ऐसे ही है ये, कुछ नहीं है, स्वभाव है भाई। और बाप रे, वो गजब को खुलापन है यार, गजब को खुलापन है, गजब को खुलापन है। उसको कैसे बताएं, कैसे समझाएं? ये परिणति से दब करके परिणति पूर्वक स्वभाव की शरण लेकर, ऐसी स्थिति में एक काम और हो जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान सुन। रागनी चंद्रमणि पहली फाइल में आओ बेटा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जो परिणति रूप से स्वभाव की तरफ दौड़ लगा के जाता है, कदाचित उसे उन भावों से उस समय के लिए राहत मिल जाती है। कुछ समय के लिए वो धाराएं हट जाती, कुछ समय के लिए चली ही जाती। और जो ज्ञान पूर्वक स्वभाव की ललकार लगाता है और इनको स्थान ही नहीं देता, वे कर्म धारा और जूझती। ऐसे समझ में नहीं आएगा। विकास थोड़ा ध्यान से पकड़िए, एक बार ध्यान से पकड़िए। सोहन का बेटा, सोहन का छोटा सा बेटा जिसकी 4-3 साल की उम्र है मान, वो तुम्हारे पास आया और तुमने उसे गोद में उठाया और तुमसे ऐसे ऐसे करने लगा, नहीं पापा 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 पापा, ऐसे ऐसे करने लगा और तुम ऐसे ऐसे झड़झुड़ा के भाग निकल के भाग गए। भाग गया, बोलो ना, भाग गया ना, छोड़ के भाग गया। अब तुम भी उतनी तेजी से उस बच्चे पर प्रहार नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको, आपके अहम को लात मार के नहीं गया, आपसे अपने आप को छुड़ा गया। आपके वजूद को खाक में मिला के नहीं गया है, आपसे अपने आप को छुड़ाया है और अपने पापा के पास वो गया। एक दूसरा बच्चा और लेके, एक दूसरा बच्चा है और उसको आपने उठाने की कोशिश की, वो आपकी गोद में उठ गया और आ भी गया तुम्हारी गोद में, मगर कहता है तू कुछ नहीं है, तू कुछ भी नहीं हो। पापा पापा नहीं चल रहा वो, कि पापा पास जाना है, पापा पास जाना है, ऐसा नहीं बोल रहा है वो। जो कह रहा है तू कुछ है ही नहीं, तू कहा है कच्चू नहीं, तू पागल है। तो एक प्रकार से वो आपसे अपने आप को छोड़ा भले ही नहीं रहा, मगर आपको इस तरह की लताड़ रहा, वो इस तरह का लताड़ मार रहा है, इस तरह का लताड़ मार रहा है कि उठ के दोबारा तुम पानी पी भी लायक नहीं। क्या हो तुम? बकवास हो तुम, मिथ्या हो तुम, कुछ नहीं हो तुम। पूरी दबंगता उसकी छाती में, यानी ऐसा लगता है कि उसको पापा पास जाने की जरूरत नहीं, उसमें ही पापा समाए। जय हो पापा समा जाए, मतलब ज्ञान में त्रिकाल समा जाए। बोलो जय हो जय हो जय हो। उसको समझ लो उसमें ही पापा समाए। तो उसमें जब वो समाया तो वो क्या करेगा? तुम हो का? कुछ नहीं हो तुम। न तुमसे डर रहा है, ना भयभीत हो रहा है, ना घबराना, ना तुमसे छोड़ने की भागने की कोशिश कर रहा है। और फिर बैठा शेरों की तरह, बहुत पूरी शेर दिली के साथ दहाड़ रहा है कि हम तो ज्ञान घन पिंड है, कुछ हो ही नहीं तुम, कुछ हो ही नहीं तुम, कुछ नहीं है तुम, कुछ नहीं है तुम। ये ज्ञान कहलाता है, ये ज्ञान कहलाता है। और तुम्हें वो ये कह के गोदी से उतर गया, तुम्हें ये कह गया कि तुम कुछ भी नहीं, कोई वजूद नहीं। तुमसे छुड़ाया नहीं अपने आप को, पहले वाले ने तो तुमसे अपने आप को छुड़ाया और हटाया तुम्हें अपने आप से, मगर तुमको कह दिया कि तुम कुछ नहीं है, तुम बकवास हो, बकवास, कुछ भी नहीं है तुम्हारा अस्तित्व वजूद, मिट्टी हो तुम, फोकला हो तुम, अस्तित्व ही नहीं है तुम्हारा। अब ऐसा बालक, अब हम आपको बताओ, एक प्रकार से ऐसे एक बालक तुमसे छुड़ा के गया, उसके बाद भी तुम्हारी उतनी बेइज्जती नहीं है, और एक बालक तुम्हें फोकट फोकट कह के गया, अब कितनी बड़ी बेइज्जती, अस्तित्व ही नहीं। अब जवाब दो हमें, हम का मतलब बताओ। दूसरा वाला बालक
अस्तित्व है उसका। पहले वाले का तो डरा सहमत था और चला गया है, या छोड़ दो पापा के पास जाना है। दूसरे वाले ने तो हमारा अस्तित्व भी खत्म कर दिया। मतलब वो ज्ञान से पुष्ट था। यस, ऐसी मोहिनी कर्म दुष्ट बैरी जब ज्ञान को अपने आगोश में समेटने की कोशिश करता है, तो ज्ञान जब अभेद की अभेदता, शुद्ध की शुद्धता की गर्जना से भरा रहता है, तो वो मोहिनी कर्म की छाती पे खड़े पे कहता है कि तू है क्या? मेरी सत्ता है, मेरा वजूद है, मैं अनादि निरंतर चेतना, मैं त्रिकाल ध्रुव निरावरण परमात्मा हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मेरी सत्ता है, मैं ध्रुव हूं, तू है क्या? तुझमें कुछ नहीं है तू। देखो दीदी, आप हमें प्रवचन करन दे, डिस्टर्ब अपनी साधना बीच में मत लाइए। अगर आप अभेद की अभेदता समझ सको तो सुनो, नहीं अपनी साधना बीच में मत लाओ। जी आपने साधना बीच में ला दी, ज्ञान उसकी मुंह भी नहीं लगती। त्रिकाली की निरपेक्ष मान्यता में आप बिल्कुल हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक रखू करे आप अपने। हाँ तो जी साधना बीच में ला दी आपने, बीच में ज्ञान उसकी श्रद्धा है कि नहीं? अगर इतना समर्पण दे सको और अहम झुका सको तो श्रद्धा है। केवल विनय देने से, भावनात्मक समर्पणता देने से श्रद्धा नहीं मानी जाती। अहम का विसर्जन जब किया जाता तब श्रद्धा मानी जाती। विनय देना, समर्पण देना, आदरणीयपना देना, सम्मान देना, ये सब सरल चीजें हैं। अहम देने का मतलब तुम केवल सत्य और हमें जो लग रहा है समझ में आ रहा है सब, और आप केवल जो बता रहे हो वो आप हमारे लिए इष्ट है और आप हमारे गुरु हो, और जो कहे वो हम वो माने। दांत निकालना सरल है, बाहर के नहीं अंदर के। बाहर के दांत नहीं कह रहे, अंदर के कह रहे। मतलब जो खुशी हो रही है तो मैं सुन के प्रसन्नता हो रही ना, वो बहुत सरल है, मगर ऐसे दृढ़ हो जब है, ऐसी अभेद की अभेदता में दृढ़ हो, ऐसी निष्ठा, ऐसा अहम को विसर्जन करो, अहम को विसर्जन। अहम का विसर्जन बहुत बड़ी ताकत होती है। अहम जहां विसर्जित हो जाता है वहीं आस्था और निष्ठा पक्की होती है। इस परिणति ने कर्म धाराओं की मानता नहीं तोड़ी, ईमानदारी से श्रद्धा पूर्ण रूपे नहीं तोड़ी, इसलिए भाग के जाती है उनसे। और बहुत सारी चीजें भरी इस परिणति में। इस परिणति में ये भरा है, अरे भैया जी कर्म धारा की चपेट में नहीं आने, अरे नहीं तो संसार में वो नरक जाने पड़े, दुख भोगने पड़े, संसार में गिरने पड़े, जन्म मरण करने पड़े, माहौल वातावरण भी सब खराब हुई है, जीवन कछु और है अपनो का हो रहा, रोग लग जाए, अशुभ कर्म हो जाए, कैसे हुई है का हुई है, जी सब चीजें भरी है क्या? क्या स्वार्थ जो चीज सब चीजें भरी हैं, मानता थोड़ी तोड़ी है ना, जे कारण भी है के अंदर, और कुछ स्वभाव की प्रियता भी, कुछ स्वभाव की इष्टता भी। अहम अलग चीज है भाई साहब, वजूद अलग चीज नहीं। सौ सोनार की एक लोहार की है ये। ऐसे सॉरी खल खल आते हुए उछलता है, सॉरी मारे, ये भागना नहीं है। मोह की छाती पे खड़े होकर कहना कि तू कुछ नहीं, चल हट, ना शुभ तू कुछ है ना शुभ तू कुछ, ना हम तुझसे डरते ना घबराते ना भयभीत होते ना तुझे कुछ समझते। समझ में आया तुझे? ध्रुव भाई ध्रुव है, ध्रुव भाई ध्रुव है, ध्रुव भाई ध्रुव है। अभेद ही अभेद है, अभेद ही अभेद है। कहाँ क्या है? कुछ नहीं। कहाँ क्या है? कुछ नहीं। कहाँ क्या है? उस दिन जय शक्ति थी बेटा, ऐसी चकनाचूर सी हो गई बिल्कुल। तो लग रहा कि पलट के भी आए तो काम कुछ समझ ही नहीं आती। ध्रुव ही ध्रुव है, ध्रुव ही ध्रुव है, शुद्ध चेतना है, परम पारणामिक अभेद सत्ता है, परम तत्व परमात्मा। समझ आ गई नहीं है? तो ये अभेदता कहलाती है, ये ज्ञान पूर्वक पक्का करना है। और ज्ञान से पक्का तब होता है जब मोह को
मोह की स्थापना मिटती है। और कल वाली जो चर्चा थी, वो कल वाली चर्चा मोह की स्थापना मिटा रही थी। विश्वास खत्म करना मोह की स्थापना मिटाना है। विश्वास तोड़ा रही थी अंदर में कि ये आज अशुभ है, कल शुभ। इसके वशीभूत होकर के कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं है, स्थान ही नहीं है, महत्व ही नहीं है, मानते ही नहीं। कल हमने एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बात कह दी थी, कितने ही सात्विक प्रवृत्ति वाला, शुभ प्रवृत्ति वाला हो, हम उसको, कितनी बड़ी बात थी वो आपने गौर नहीं करी हो, जो भी हो, कि उस जीव आत्मा को अशुभ धाराओं को लेकर के हम, वो हमारे पास बैठेगा, तत्व की देशना सुनेगा, तत्व की चर्चा सुनते सुनते उसको जिस चीज से वो थूकता था, गिला नहीं करता था, उसके लिए उसको आप रोता हुआ पाओगे कि ये चीजें हमसे छूट रही। बाप रे बाप रे, मतलब वो है सही अर्थ। सही अर्थ वो है कि अब ये सब चीज छूट रही हैं, ये सब चीज छूट रही है। उसके पहले तो केवल नाटक नौटंकी, तो वो रसुख की नाटक नौटंकी, ये थूकना, गिलानी करना, सब नाटक नौटंकी, हकीकत है ही नहीं। जिस दिन मैं बोल रहा हूँ जिनवाणी माता की जय, जिस दिन हकीकत तो इस स्वर्ण के सुख से अपना नाता तोड़ के जाएगी। तब मानूंगा कि तू मुंह को कुचल के जा रही है, बीतराग सत्ता की ध्वज लहरा रही। इसी भगवान तारण स्वामी ने कहा कि शेषानाम, ऐसे शिष्यों के लिए है जिनेंद्र देव का उपदेश। ये नाटक नौटंकी करने वालों के लिए थोड़ी है। अंदर में जो मोह की परतें पड़ी हैं वो तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे पकड़ में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान ही नहीं जगा तो तुम्हें पता कहां से चलेगा। तो मन में माया में इतने अंधे हो कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे क्रोध के समय किसी को क्रोध आता है, जैसे हमने कह दिया क्रोध के समय में हमें विकास की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम विकास के बगैर भी रह लेंगे। फिर हमारे मित्र हमसे कहता है, या हमारे जो भी कहते, भैया ये तुम्हें क्रोध में बोल रहा है तुम्हें, मगर तुम्हें उतने ही तीव्र मोह है उससे, और जितना तुम तेजी से क्रोध कर रहे हो तुम उतने ही उसके नजदीक रहना चाहते हो, क्योंकि जो आदमी लड़ता है वो हमें टूटता नहीं है बल्कि और नजदीक। राग करने वाला भी नजदीक होता है, और देश करने वाला भी नजदीक होता है, और जो राग देश दोनों को कुचल के बीत राग साम्य तत्व की मान्यता करता है वो छूटता है। जैसे सवेरे शाम तत्सम इच्छामि टुक्कड़ कह के पापों का प्रक्षालन करने वाले बहुत हैं, सवेरे शाम उत्तम क्षमा कह करके कर्म वो करने वाले बहुत है, मगर इनका रिश्ता टूटता ही नहीं है कर्म से। कर्म धाराओं से, कर्म संबंध, कर्म प्रकृतियों से रिश्ता टूटता है मोह टूटने पर। जब मोह टूटता है तब ज्ञान जगता है, और ज्ञान जगता है तब उस ज्ञान को लगता है कि हे आत्मन, सादी अनंत काल तक के लिए विदाई हो रही है इन पर्यायों से। एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म की विदाई नहीं है, ये हमेशा हमेशा की विदाई है। अब लौट के नहीं आएंगे चेतन, अब लौट के नहीं आएंगे। जिस प्रकार समझाने के लिए बोल रहा हूं, जिस प्रकार लड़की की विदा होती है तो महतारी के जो आंसू होते हैं वो सब नाटक नौटंकी है। सच्चाई तो ये है, सच्चाई यही नहीं है, बकवास है, नौटंकी है। क्यों? क्योंकि माँ ने खुद उसे भेजा है, माँ ने खुद उसको पराया किया है। और नौटंकी मन को छूती है और सच्चाई मन को रास नहीं आती है। सब नौटंकी है, क्योंकि माँ ने खुद भेजा उसे, माँ ने खुद उसकी विदा की है। किंतु जब मरने के बाद जब किसी की लाश घर से निकलती तो वो नौटंकी नहीं है, वो हकीकत है। वो हकीकत है, वो नौटंकी नहीं है, वो पूरी हकीकत है। क्यों? क्योंकि मर के जाने वाले के प्रति जब रोया जाता है तो वो रुलाई अंतिम होती है, यानी वो हकीकत है कि ये सही में गया और हम इसकी सही में विदा। जब साधक के अंदर स्वरूप की मानता सहित ज्ञान की जागृति होती है, और ज्ञान का जब पौरुष उठता है, जब उसके ज्ञान से जब इन चीजों की विदाई होती है, प्रकृतियों की विदाई, क्योंकि प्रकृतियों से मोह है। हाँ, प्रकृति राग, गुरु महाराज के उपदेश में प्रकृतियों से राग भी है और प्रकृतियों से मोह भी है, दो तरह का, एक मान्यता का और एक आकर्षण। और इस मोह को कुचलने वाला ज्ञान होता है, मगर ज्ञान इस मोह को
तो चलता है जब उस ज्ञान में अभेद की अभेदता, ध्रुव की ध्रुवता की पूरी वजनदारी होती है। अभेद सत्ता, टंकोत्र कीर्ण सत्ता, निरपेक्ष चेतना का अहम गर्जता है उसके अंदर की, ये सत्ता में हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। अहम ब्रह्मास्मि सिद्धो हम, मैं सिद्ध शुद्ध मुक्त चेतना हूं, कुछ नहीं है मुझमें। ये शौर्य जब उसका फौलता है, ये शौर्य जब उसका खिलखिलाता है, तब मुंह को कुचला जाता है। परिणति मुंह को कुचलती नहीं है, मुंह से अपना पेंडा छुड़ा के स्वभाव के पास जाने की कोशिश कर, और ऐसे करने से उसको थोड़ी देर के लिए राहत भी मिल जाती, मगर वो श्रेणी चढ़ने के लायक नहीं है। इसलिए महिला को पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जाती, उसका परिणति प्रधान पुरुषार्थ होने की वजह से। ये वजह है, ये कारण है उसमें। इसमें श्रेणी पर जब चढ़ता है ना साधक, इसलिए कहते उपसम नहीं, शायिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? छपक श्रेणी। लौट के नहीं आएंगे संसार में, क्योंकि हम भक्ति है, हम कुछ के यार। कुचलने का मतलब है अस्तित्व मिटा रहे। और जब इनको कर्म प्रकृतियों को जब कुचला जाता है, मोह को जब कुचला जाता है, तो शुभ और अशुभ में भेद नहीं रखा जाता। शुभ अशुभ में भेद नहीं रखा जाता, साधना का स्थान नहीं होता, अभेद की अभेदता की ललकार होती है बस। मुक्ति सुख की भी अपेक्षा नहीं होती कि मोक्ष मार्ग मिलेगा, सिद्ध शिला मिलेगी, मोक्ष जाऊंगा, ये भी अपेक्षा नहीं। एक सत्य की सत्यता रहती है, अद्यम अनादि सत्य। अद्यम अनादि सत्य, अद्यम अनादि सत्य, अद्यम अनादि सत्य। मैं अनादि अनंत काल से ध्रुव निरपेक्ष परमात्मा हूं, सिद्ध मुक्त चेतना हूं, तत्व मात्र, स्वभाव मात्र। ये उसकी वजनदारी खोलती हुई शौर्यता है, भक्ता नहीं है। जो सुनो वो तो मन के साथ है, मन है उनका, वो मन है, माया है, बाल है, बाल बाल है। वो बच्चा होते ना बच्चे, ऐसे बच्चों के समान बाल गोपाल है यार, ये वो सही नहीं है। वो खुद ही पापा है, पापा ही उसमें समाये हैं बालक में, ऐसे ये खुद ही ज्ञान त्रैलोकी अभेद टंकोत्र कीड़प्पा, टंकोत्र कीड़प्पा। क्या गजब का सूत्र है मेरे तारण स्वामी का, टंकोत्र कीड़प्पा। टंकोत्र कीड़प्पा, क्या शब्द है मेरे गुरु राजा का, बाप रे बाप। टंकोत्र कीर्ण चेतना हूं, टंकोत्र कीड़प्पा, त्रिलोकीनाथ परम पारणामी, अस्तित्व हूं, स्वभाव हूं, शुद्ध चेतना हूं। क्या वजूद है मेरे गुरुदेव के ज्ञान में स्वभाव का, भाई साहब क्या गजब है मैं तृप्त भाव का, त्रिकाली सत्ता का, अभे टंकोत्र कीर्ण चेतना। हमारे अंदर में अगर किसी का थोड़ा वजूद टाइप का, स्थित टाइप का है, तो सिर्फ तारण स्वामी का बचा है बस। जैसे गुरु महाराज ने छदमस्त वाणी में लिखा है ना, जिनवर स्वामी तू बड़ो मैं जिनवर हूं भलो, वो अयम अयम जयम, वो सूत्र आए थे ना, अब छोड़ रहा है वो, उनसे भी खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही हम भी अपने गुरु राज से जिस दिन छूटेंगे मानवता से, महत्व से, उस दिन भी हम भी छाइक निर्मल श्रद्धा, मगर हमारे गुरु से अभी हम मुंह नहीं लग सकते, दब जाते। जी देखो जी, परिणति रोने लगी, हमारे गुरु से नहीं टकराते, हमारे गुरु के सामने मुंह दर मुंह नहीं बोल पाते कि तुम बड़े हो, हम जिन भर भले, हम नहीं बोल पाते, हमें शक्ति नहीं मिलती। अगर सत्य यही है, तू बड़ो, तू जिनवर हो, तू जिनवर हो, तू जिनवर स्वामी तू बड़ो, मैं जिनवर हूं भल। जिस दिन ये बात आ जाएगी ना, मरित्ती तो आ गई, टंकोत्र कीड़प्पा। बाप रे, झनझनाता हुआ खोलता हुआ सूरज है भाई साहब ये। ये खोलता हुआ क्वालिटी है साहब, ये क्वालिटी है, क्वालिटी क्वालिटी। अभी दम नहीं होती।
अभिधम नहीं होती, क्योंकि अंदर में आवाज आती कि जब उनके जो सूत्र पढ़ते हैं ना, टंकोत्र की णप्पा ठानसी कोनसी साहबम, तो अंतर में तबीयत झंझना जाती है। फुरेरी हो जाती, फुरेरी फुरेरी बना जाता अंदर से, फुरेरी आ जाती, बाप रे स्वयं भगवान सिद्धम। मस्त मजा आता है। हम शुरू से कह रहे हैं क्वालिटी पसंद, क्वांटिटी पसंद, क्वालिटी पसंद, एक रत्ती हो मगर शुद्ध सोना। समझ आया? वो ज्ञान कर्मों की छाती पे खड़े होके, मोह की छाती पे खड़े होके, शुभ अशुभ की छाती पे खड़े होकर के वो ललकारता है साहब, वो ललकार मारता है, वो ललकार मारता है बेचारे। वो मोह कहता है भैया तुम सुवासरण रूप प्रवृत्ति जितनी चाहे अपना लो, मगर हमें ऐसा मत बोलो। हट, विभाव यानी विभाव, कर्म यानी कर्म, अभाव कर्म, धर्म 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 यानी स्वरूप, आत्मन धर्म यानी स्वरूप, और कर्म यानी परिणमन। कर्म का अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि कर्म जब भी ठहरता है तो परिणमन में ही ठहरता, नहीं है समझ। आत्मा की एक समय की चैतन्य पर्याय, अशुद्ध चेतन पर्याय, आत्मा की एक समय की अशुद्ध चेतन पर्याय में ही कर्म प्रकृतियों का परिणमन होता है। कर्म प्रकृतियों का परिणमन एक समय की नाशवान अशुद्ध चेतन पर्याय में होता है। कर्म प्रकृतियों का परिणमन उस सत्ता में नहीं होता जो अनादि शुद्ध चेतना, और वो मैं शुद्ध चेतना, मैं वो अनादि शुद्ध चेतना, मैं वो अनादि शुद्ध चेतना, मैं अनादि निधन। उसका परिणमन जो संवेदनाएं चलती है इस कर्म प्रकृति की, एक समय की नाशवान अशुद्ध चेतन पर्याय, जो अनादि निधन त्रिकाली चेतना है, परम पारणामिक सत्ता है, ध्रुव निरपेक्ष सत्ता है, परम तत्व परमात्मा है, जो स्व समय शुद्ध आत्म चेतना है, उसमें नहीं चलता, वही तो मैं हूं। और जब वो मैं हूं तो फिर कहा है कच्छु नहीं, फिर कहा है कच्छु नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे किसी सती को देख करके किसी का मन राख से भर जाए, तो इसमें सती का क्या दोष है? सती को तो कल्पना भी नहीं हुई, सती ने तो कल्पना भी नहीं की, सती को तो ये भी नहीं मालूम कि कोई व्यक्ति मतलब उसे देख करके और राग से भर गया, तो ये भी नहीं पता। ऐसे ही हम शुद्धात्मा सतित्व के समान है। अब कोई एक समय की चेतन पर्याय में राग आदि का भाव आए तो हमें उससे क्या? एक समय की नाशवान अशुद्ध चेतन पर्याय में कर्म धारा तुम अपना काम कर सकती हो, समझ में आए? मुंह बेरी का, तुझे बेरी भी क्यों कहूं और मित्र भी क्यों कहूं, तू है ही क्या? न तू बेरी है ना मित्र। हमें राग देश का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, हमें वीतरागता का पाठ पढ़ाया जाता। मनमोहिनी कर्म को चिल्ला के कह दो, कर्म धाराओं को चिल्ला के कह दो अगर कि तुम्हारा अगर परिणमन भी चलता है ना, एक समय की नाशवान शुद्ध चेतन पर्याय में चलता है। हम त्रिकाली शुद्ध चेतना, हम तक तुम्हारा वजूद नहीं है, हम तक तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, हम तक तुम्हारी सत्ता नहीं है, हम तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। आद्यम अनादि शुद्ध चेतना है ती दम मरियल टट्टू, है ती गर्जना, है ती ललका। किरणें सूरज में गई, सूर्य की किरणें समुद्र में गई, और समुद्र के पानी से किरणों ने यारी कर ली, और यारी करी तो पानी भी किरणों के साथ उसके यारी में, मोह में, राग में एक प्रकार से दीवाना हो गया। फिर किरणों ने कहा चलो हमारे साथ। पानी ने पूछा कहाँ चले? चले ऊपर चल। किरणों ने पानी को भाप रूपी दुल्हन का रूप दिया और लेके अपने साथ चली गई। पानी को भाप रूपी दुल्हन का रूप दिया और किरणें उन पानियों को अपने साथ लेके चली गई। जब ऊपर जाने लगी वो किरणें वापिस,
तो सूरज ने बहुत दूरी से कह दिया अब तुम्हारा यहाँ कोई रिश्ता, क्योंकि जो पर से संबंध बनाता है वो हमारा नहीं। वाह यार, जो चेतना राग से संबंध बनाती है, जो चेतना रागादि भाव बनाती है, वो चेतना नहीं। अब तुम्हारा सदा सदा के लिए हमसे रिश्ता टूट चुका है। पहले भी तुमसे रिश्ता नहीं था, तुम्हारी औकात एक समय की थी और हम अनादि निधन चेतना। बाप रे बाप, कितनी महान शुद्ध चेतना की एक समय की चेतना की भी फेंक दे निकाल ऐसे ऐसे कुक मंडूक थोड़ी है, पकड़ पापी थोड़ी है, कह रहे मेरी चेतना मेरी चेतना। उठा यहां से, ले जा, उठा उठा यहां से, भगा, तू तेरो तो ले जा और तेरे मेरे चाहिए तो बोल करता, वो भी दे तो है। इतना तो दिल होना चाहिए। कहले अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। फिर किरणों ने और पानी में कहले कि अब क्या होगा, कैसे, कुछ नहीं, आखिर सूरज से कोसों दूर होता है बादल, कोसों दूर होता है बादल, कोसों, हाँ जी, सूरज की और बादलों की कोसों की दूरियां होती है, कोसों की, मगर इस साइड से देखने वालों को सूरज में ही बादल दिखता है, उस साइड से जो जाके देखे उसको बादल और सूरज भिन्न दिखता है। तुम्हारे घर की छत पे खड़े होकर देखोगे तुम तो तुम्हें लगेगा बादल सूरज में ही है, मगर दृष्टि की खिड़की, दृष्टि के जाके ऊपर जाके देख के आओ तो कोसों दूर ऊपर है बादल और कोसों दूरी पर है सूरज। ऐसे एक समय के शुद्ध चेतन पर्याय ने राग रूपी पानी को भाप बना के कर्म रूपी सत्ता से मिलन कर लिया। हमारा कोई सब कोई सूरज कहता है वर्षा ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो या शीत ऋतु, हम त्रिकाल एक से, हम त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल निरावरण है, त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल निरावरण है। जिनने बनाया संबंध वो शुद्ध चेतन पर्याय, हमारा कोई रिश्ता, कोई संबंध, इतनी निरपेक्षता, इतना अकिंचन बना, कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाहे, अनादि निधन आद्यम अनादि शुद्ध चेतन परम निरपेक्ष परमात्मा ज्ञान घन पिंड तत्व। भाग करके जाते हो कि छाती पे खड़े होकर ललकार देते हो उसको, बताओ क्या करते हैं, जवाब दो। भाग करके जाते हो कर्म प्रकृति से कि उसकी छाती पे खड़े होकर कहते तू कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है, कोई अस्तित्व वजूद नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म, 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 शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना। आज एक साधक ने एक मैसेज किया हमको, हमें ऐसा लग रहा है कि हम आपको भी सुना, बहुत अच्छा मैसेज किया, पढ़ के आत्मा खुश हो गई, खुश हो गई आत्मा। थोड़ा सा सुनाएंगे, पूरा नहीं सुनाएंगे। जय जिनेन्द्र भैया, उत्तम क्षमा। कितना कितना तीव्र और प्रबल उपादान है हमारा कि जिन वचनों को ना जाने कैसी अनुमोदना की होगी हमने, सदगुरुदेव की ना जाने कैसी अनन्य करुणा है, अथाह करुणा है, जो पग पग पर ऐसे शुद्ध अद्भुत मार्गदर्शन जिन उपदेश हमें प्राप्त। जिस दिन से आपका सानिध्य मिला उस दिन से हमें अपने इस मार्ग में ऐसे चलाए कि कहीं हमें कांटा चुभ जाए, हर कर्म कांटा ना चुभ जाए, हर कर्म की धारा से ऐसे छुड़ाया, चाहे वह अहम की हो या मोह राग की हो, या भले ही हम अभी पूर्ण रूप से छूटे नहीं है मगर अपने को ही आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनसे छुड़ाने में जब जिस समय हमें जिस तरह की संबोधन की जरूरत पड़ी उस समय आपने बिल्कुल वैसे ही सिंचन किया, हमें कभी व्यक्त नहीं करना पड़ा। आप सब कुछ हृदय की भावना को, संवेदना को समझते गए, हर साधना को समझते गए और वैसे ही चलाते कि हम कांटों पर भी चलें तो भी हमें फूलों की अनुभूति हो। आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ तक की चर्चा में, यहाँ तक के मैसेज में हम खुश नहीं, सामान्य है। यहाँ तक की जितनी बातें लिखी उसमें हम सामान्य, ना खुश है ना आपका खुश, किंतु अब आनंद आ रहा है हमें,
अनुभूति यहां लाकर खड़ा कर दिया, मुझे अपनी ही निखालिस, ये एक पॉइंट हमें बहुत प्यारा लगा। हमने मुझे अपनी निखालिस अभेद सत्ता से मिला। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब वो अभेद सत्ता से, निखालिस सत्ता से मिला दिया, मतलब टंकोत्र कीर्ण जो सत्ता है वो सत्ता से हमें मिला दिया, और एक समय की नाशवान समस्त शुद्ध अशुद्ध चेतन अचेतन पर्यायों की अस्तित्व गिरा दिया, जितना भी गिरा साधक अस्तित्व गिरा दिया, मिला दिया। यहां भी उतनी ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। अंतिम एक शब्द बहुत प्यारा लगा, मिला अपनी शुद्ध निखालिस सत्ता में से मिला दिया, मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म, शुद्ध ही शुद्ध, वह सत्ता मात्र में हूं। बस ये शब्द बहुत अच्छा, मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म, शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध चेतन सत्य मात्र में हूं, ऐसी बांध दिया। ये शब्द सबसे प्यारा, बांध दिया का मतलब ये हो जाता है कि ज्ञान बंध गया, अब मोहिनी कर हिला नहीं पाएगा, अपना अस्तित्व नहीं बना पाएगा, चाहे कितना ही जोर लगाए, कितना ही जोर लगाए, कितना ही प्रभाव निकाले, मर वो अब हिल चुका है, बंध गया। इस महामानता में ज्ञान बंध गया कि शुद्ध चेतना ब्रह्म में ब्रह्म। प्रभावित बना होगा अभी कर्म की धाराओं में, मोह की धाराओं में, कर्म की प्रकृतियों में, पर हिलेगा नहीं साहब। मैं ज्ञान मात्र चेतन सत्ता हूं, इस महान अहम को और महान सत्य निष्ठा को वो छोड़ेगा। आए समझ में? नहीं आए? ये सबसे अच्छा। ऐसे भैया बस अंतिम शब्द बोल रहे हैं, हम जा रहे हैं। बस तब तक स्वभाव की टंकार और गर्जना करते रहो, स्वभाव मात्र की मानता से भरपूर बने रहो, जब तक तुम निखालिस शुद्ध चेतना हो, इस महान निखालिस मान्यता की आज्ञा में बंध ना जाओ। बच्चे को मां संस्कार देती है बचपन में, बच्चे को वो लगता है बंधन, लगता है बंधन, बंधन लगता है, परेशानी होती, माँ से लड़ता भी है, खींचता भी है। जिस साधक ने ये मैसेज लिखा, पहले वो हमसे कहता था कब आओ, कब मिलो, कब आओ। अभी भी हम वैसे ही है, पर हमने इससे कहा था कि रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करो, कुछ समय के बाद तुम खुद कहोगे कि क्या हुआ। कुछ समय के बाद भी कहोगे तुम्हें क्या मिला। कौन है भैया वो साधक? प्रश्न करोगे आप, कौन है वो साधक? घर गृहस्थी वाला साधक, राइट? मतलब हम लोगों में से नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसे आगे में बांध दिया, अब आगे देखो आप क्या बोल रहे थे। बांध दिया, बांध दिया का मतलब है कि जो जैसे बच्चे को माँ संस्कार दे रही थी ना बचपन, बच्चे को बंधन लग रहा था, अब बच्चा बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद उस दोस्तों ने, उसके यारों ने उससे कहा कि चलो यार बाजार चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, बाजार का सामान खाएंगे पिएंगे, आलू प्याज के बंडे बड़े खाएंगे। दोस्तों ने ऐसा कहा। अब दोस्त कहते रहे, मनाते रहे, जी हजूरी करते रहे, लड़ाते रहे, प्यार से स्नेह से बोलते रहे, मगर वो बच्चा एक ही बात बोलने लगा, मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कारों की आज्ञा से बांध दिया है कि मन इच्छा ही नहीं करता। मेरी माँ ने ऐसे सात्विक संस्कारों की आज्ञा से मुझे बांध दिया है कि अगर तुम मुझे कितना ही प्यार दो, कितना ही स्नेह दो, ये तक कह दो कि हमारी दोस्ती की कसम अगर तुमने हमारे साथ आलू बंडा नहीं खाया, और ये तक कह दो कि हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे, ये तक कह दो कि हम मर जाएंगे, तो भी हम आज्ञा से बाहर आने वाले नहीं। हम प्रभावित नहीं हो सकते तुमसे। तुम्हारी इतनी प्यारी दोस्ती है, इतनी प्यारी दोस्ती है कि तुम हमारे सामने कहोगे अगर तुमने ये चीज नहीं खाई तो हम मर जाएंगे, तो तुम मर भी जाओगे, तो भी हम आज्ञा से बाहर आ नहीं पाएंगे। हम नहीं आना चाह रहे, ऐसी बात नहीं, हम नहीं आ पा रहे, ऐसी बात नहीं, हम आ ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही जब साधक ध्रुव तत्व परमात्मा की मानता कर लेता है और मोह का अस्तित्व, उन मोह की स्थापना मिटा देता है, तो मोह फिर सीता जी को पुछवाए कि सीता जी कहाँ है पेड़ पौधों से, मोह फिर मरे मुर्दा को लेके घुमाए तो भी उसकी आत्मा कहती तो लाख प्रयास करे मगर तकाली से हटा नहीं पाए। तो लाख कोशिश कर ले, लाख को यत्न कर ले,
मगर तेरी स्थापना मिट चुकी है। तुझे 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 इतना बेवल कर दिया, इतना प्रभावित कर दिया कि तू पेड़ पौधों से पूछवाने लगा। कोई बात नहीं, मगर तेरी स्थापना है नहीं, तेरी स्थापना खत्म हो चुकी है, स्थापना नहीं है तेरी। इसलिए जैसे वो कहते ना, अब वो जो दोस्त यार उससे कहने लगे कि भैया, वो दोस्त यार उससे कहने लगे कि तुम्हार हमारी दोस्ती की कसम, तुम्हें हमारे स्नेह की कसम यार दोस्त, नहीं तो हम चले जाएंगे, हम मर जाएंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं, हम तुम्हारे सामने सुसाइड कर लेंगे। वो कहता है, मेरी माँ ने जिन संस्कारों से बांधा है मुझे, उन संस्कारों से श्रेष्ठ मुझे कोई दिखाई दे ही नहीं रहा, उन संस्कारों से महत्वपूर्ण मुझे कोई दिखाई दे ही नहीं रहा। तेरी दोस्ती भी मुझे उन संस्कारों के सामने फीकी लग रही, कुछ नहीं लग रहा, तेरी दोस्ती में कोई दम ही नहीं है, ऐसा लग रहा, कुछ भी नहीं है, बकवास है तेरी दोस्ती। मेरी माँ ने ऐसे संस्कारों के से मुझे बांधा है कि वो मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठी। इसलिए दोस्त, तू अगर अपनी दोस्ती को मेरी संस्कारों से ऊंचा कर सके तो करके बता, तो तेरी बात मान लूंगा। तू दोस्त, मेरी माता के दिए हुए संस्कारों में जो मेरी भगवान जैसी धारणा है, उनसे तू अगर अपनी दोस्ती की मिसाल को ऊंचा करके, यानी मानता के स्थान में, राग से तू बहुत ऊंचा करने की कोशिश कर रहा है, मन से और राग से मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, मगर मानता नहीं कर पा रहा, मानता नहीं दे पा रहा है। पकड़ो भैया, बहुत बारीक पॉइंट है, बहुत बारीक पॉइंट है। वो दोस्त से क्या बोलता है कि तू राग से मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है, मन से बहुत लुभाने की कोशिश कर रहा है, मगर मैंने उन संस्कारों को मान्यता दे रखी है, मेरे उन संस्कारों के प्रति अस्तित्व बना हुआ है, वो वजूद है मेरे अंदर, जो तेरे द्वारा मुझे प्रभावित करने के बाद भी मेरी वो मानता खिसक नहीं रही है, मैं उस आज्ञा से बाहर नहीं आ रहा। दोस्त कहता कि क्या करूं मैं, तो तू बाहर आए, तो वो दोस्त कहेगा कि तू मेरी मानता से, मेरे संस्कारों से श्रेष्ठ होके बता। तू मेरी मानता से, मेरे संस्कारों से श्रेष्ठ होके बता, तो मैं तेरे प्रति बात मान सकता हूं। वो दोस्त कहता कि कैसे हो सकता हूं, क्योंकि जिस जननी ने तुझे जन्म दिया है, उस जननी के जो कार्य हैं वो मैं कैसे पूरे कर सकता, जननी का संबंध कैसे छुड़ा सकता। मैं दोस्त हूं केवल, मैं तुझे घर में थोड़ी रख सकता, मैं तुझे अपने आंचल से खिला थोड़ी सकता हूँ, मेरे पास आंचल भी नहीं है, मेरे पास गर्भ भी नहीं है, इसलिए माँ से श्रेष्ठ कैसे हो सकता। ऐसी त्रिकाली से श्रेष्ठ कोई नहीं, शुद्ध आत्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं, क्योंकि शुद्ध आत्मा ने ज्ञान को वो शक्ति दी है, वो शक्ति दी है, तो ज्ञान आज बंध गया। स्वभाव ही सत्य है, ज्ञान मात्र में हूं, ऐसी आज्ञा में बंध गया। ये सबसे अच्छा, ये शब्द सबसे अच्छा लगा, मैं इस आज्ञा में बंध गया, बंध गया। अब मजाल नहीं है, अब मोहिनी कर्म की धाराएं, जैसे वो दोस्त उसको प्रभावित कर रहा है, उसको लुभा रहा है, उसको मरने जीने की बात कर रहा है उसके सामने, उसके बाद भी भाई साहब कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, और आखिरकार वो हार के और नष्ट हो रहा है, अस्तित्व ही नहीं बचा उसका। ऐसी त्रिलोकी नाथ की आज्ञा में बंधे हो भव्य जीव तुम, हमें बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी प्रसन्नता है। तुम्हारे इस शब्द ने हमारे हृदय के गहरी सद्भावना के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि हम हमेशा साधकों से एक अपेक्षा रखते हैं कि हमें जिस चीज दो तुम, स्वरूप की निखालिस मानता दो, सखा ना स्वभाव की आज्ञा में। फिर से पढ़ रहा हूँ, आप लोग फिर से समझ रहे, एक बार फिर सुनना। मुझे अपनी ही निखालिस अभेद सत्ता से मिला दिया, यहां तक भी ठीक है, यहां से विशेष है, मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म, शुद्ध ही शुद्ध, वह सत्ता मात्र मैं हूं, एक इसी आज्ञा में मुझे बांध दिया। अब कर ले बेटा मोहिनी कर्म, कितनी कोशिश कर, कितनी कोशिश करे तू बेटा, कितनी कोशिश करे तू प्रभावित कर सकता है, तू मरे मुर्दा के लेकर घुमवा सकता है बैरी,
नहीं सकता तू। और देखो क्या लिखता वो, संयमित कर दिया, ये उत्कृष्ट जो शुद्धात्मा ज्ञान मात्र में मुझे संयमित किया, इस उत्कृष्ट संयम से दूसरा कोई संयम नहीं। एक आत्मा पर इतनी उत्कृष्ट करुणा, दूसरा तीसरा पॉइंट देखो आप, एक आत्मा पर इतनी उत्कृष्ट करुणा इस संसार में और दूसरी कोई नहीं। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब बताओगे? बताओ, कौन बताएगा? नहीं बता पाओगे, टाइम लगेगा। अर्थात इसका भाव जिए कि ऐसी करुणा के सामने, ऐसी करुणा जो शिष्य को प्राप्त होती है, ऐसी करुणा जो शिष्य के हृदय को छूती है, इस करुणा के सामने 3 लोग की पूरी संपत्ति रख दो, 3 लोग जितनी जितने पुत्र, जितने पति है, सबको ला दो, सबका प्रेम झूठ, बकवास, मैला, और ये इतनी बड़ी चीज है, ये हृदय को इतना तृप्त करती है। मतलब संसार के हर जीव से नहीं मिल सकती वो अनुभूति जो इस करुणा से मिलती है। ऐसी करुणा होती है गुरु की। इस करुणा को पाकर के जीव तृप्त होता है, संतुष्ट होता है। और जैसे माँ के बच्चे को माँ का आंचल का भोजन मिलने से बच्चा स्वस्थ होता है, ऐसी गुरु की करुणा पाकर ही बच्चा संतुष्ट होता है। ऐसे उत्कृष्ट संयम और कोई नहीं। एक आत्मा पर इतनी उत्कृष्ट करुणा इस संसार में दूसरी नहीं। ना जाने कैसी अद्भुत महिमा है, अद्भुत लीला है, जिसको शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम तो नादान हैं जो शब्द दे रहे हैं, इसे मात्र जान सकते हैं सदगुरु ने ही एक आज्ञा में बांधा है, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान। इतनी बड़ी पराकाष्ठा अपने ध्रुव की, अपने त्रिकाली की, अपनी शुद्ध चेतना की। अरे आजा रे तू रे, अब तो चैलेंज देके बोलो उस मोहिनी कर उससे, आ जाओ तुम कितने घर के पिटने वाले। जब तक उसकी स्थापना रहती खतरा ही खतरा, और स्थापना टूट गई तत्व की मान्यता बैठ गई। इसकी औकात ही कितनी है, कितने दिन घुमाएगा ये गोष्ठ बेरी। अरे बेसर उसको क्या बेरी कहे अपन, यहाँ गलती तो अपनी है ना वो मित्र है ना बेरी है भाई। बस खुद ही नहीं करी मानता स्थापना, सो पटके रोए मुंह रोक दो गए। जैसे मकड़ी अपनो जाल स्वयं बुनती है ना, ऐसी जीव इस अज्ञान धाराओं की, अज्ञान कर्म प्रकृतियों की खुद मानता करके उनकी स्थापना करके और उन्हीं में दब जाता है, उन्हीं में चिपट जाता है, और उन्हीं के फिर चक्कर काट, उन्हीं में अंधा बना घूमते रहे। चलो बहुत आनंद में है, बहुत प्रसन्न है। ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा की सत्यता है, परिणति नहीं। ज्ञान के पौरुष में दबंगता से खल के मारो खेल के, बल्कि अहम ब्रह्मास्मि की सिंह गर्जना करो और कह दो कि शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकल्प हूँ, निर्विकार हूँ, तत्व मात्र हूँ, त्रिकाली मात्र हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप एक एक बार और सुनिए। पहली, मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म, शुद्ध ही शुद्ध है, वह सत्ता मात्र में हूं, ऐसी आज्ञा में बांध दिया। इस आज्ञा में बंध जाना ज्ञान का आज्ञा सम्यक है। जब हम तुमसे कहते थे निश्चय आज्ञा में बंधना, और ज्ञान का इतना तेजी से बंध जाना है कि यही सत्य है, इसी का अस्तित्व है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये निश्चय आज्ञा सम्यक है भाई साहब। अब ज्ञान उस महान सत्य की आज्ञा में बंधा हुआ, अब नहीं दबा पाएगा, अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वजूद मिट गया, उसका मानता मिट गई। अब एकदम जड़ से नहीं भाई, छाछाई सम्यक दर्शन या निर्विकल्प सम्यक दर्शन समझ लेना, और समझिए आज्ञा सम्यक की अपेक्षा से लेना, नहीं तो आपकी बुद्धि भी खूब चला नहीं बाद में। एक नंबर सत्ता मात्र में हूं, इस आज्ञा में बांध दिया, एक आज्ञा में संयमित कर, जिस सम्यक चरण चारित्र,
संयमित कर दिया शब्द जो सम्यक प्रचरण चाहिए, क्योंकि निज चैतन्य आज्ञा की, निज चैतन्य की सत्यता में, निज चैतन्य तत्व के अस्तित्व में अपने को बांध लेना ही और उसी में चरण करना सम्यक्त्वाचरण चाहिए। नहीं, संयमाचरण नहीं है, सम्यक्त्वाचरण। ध्रुव भगवान आत्मा में ही ज्ञान जिसका आचरण करता, उसकी आज्ञा में बंध के, उसकी निष्ठा में बंध के, उसकी मान्यता में बंध के जिसका ज्ञान आचरण करता है वो सम्यक्त्वाचरण। जैसे मिला उस आज्ञा में संयमित कर दिया, आह क्या गजब यार, संयमित कर दिया, आनंद आ गया। संयम और कोई और नहीं, एक आत्मा है पर इतनी उत्कृष्ट कर। चौथा तीसरा चरण करुणा के साइड से, पहला बता दिया आज्ञा का कि बंध गए, दूसरा बता दिया कि यही सबसे बड़ा संयम है, मतलब वो सम्यक प्रचरण चारित्र, यानी संयमित हो गया वो ज्ञान कि स्वभाव के अलावा अब वो कोई स्थान देने वाला नहीं, स्वभाव के अलावा किसी का वजूद बनने वाला नहीं। ये 3 पॉइंट हो गए, यानी वो सम्यक प्रचरण चारित्र हो गया, श्रद्धान का ज्ञान में आचरण। तीसरा पॉइंट, और एक सुनो तीसरा पॉइंट क्या, उत्कृष्ट संयम और कोई एक आत्मा पर इतनी उत्कृष्ट करुणा इस संसार में दूसरी नहीं। इस वाले पॉइंट में पूरी तरह से तृप्ति हो जाती है। अगर जीव को तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो गुरु की करुणा के अलावा कहीं से नहीं हो सकती। और गुरु की करुणा एक ऐसी होती, ऐसा संतुष्ट करती है उसे, ऐसा संतुष्ट करती है, ऐसा संतुष्ट करती है कि सब प्रकार की क्षुधा उसके अंदर से हमेशा के लिए चली, तृप्त हो जाता है। खारा पानी कितना ही पियो प्यास नहीं बुझती, पर मीठा जल एक ही गिलास पियो प्यास बुझ जाती है। ऐसी गुरु की करुणा मीठे जल के समान होती है। माता पिता बहन भाई पुत्र पुत्री या पति पत्नी बेटा बेटियों का जो रस है ना, वो समुद्र के गहरे पानी के समान होता है। करुणा है, इस संसार में दूसरी नहीं हो सकती, मतलब कहीं से नहीं हो सकती। मतलब अपने से कह रहा है कि इस करुणा से बढ़ के, इस आत्मीयता से बढ़ के अब कहीं कुछ नहीं मिल सकता आत्मन। इसलिए सबकी आस छोड़ो, सब प्रकार की इच्छा तोड़ो, सब प्रकार की अपेक्षा खत्म करो। इससे बड़ा और क्वालिटी वाला आनंद रूप अमृत कहीं मिल सकता ऐसा जब उसके ज्ञान में जाता ना, तो सब तरफ से फिर वो अपने आप को हटा लेगा। अब जी ना माता से मिलेगा, ना प्यार, ना पति से मिलेगा, ना भाई से मिलेगा, ना मम्मी से मिलेगा, ना किसी से नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। कहीं दूसरी जोर नहीं हो सकती। मतलब जैसे तुम्हें दुकान में बहुत बढ़िया चीज मिल गई क्वालिटी वाली, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा इससे अच्छी चीज अब कहीं नहीं मिल सकती, न इससे अच्छी मिल सकती, न इससे बड़ी मिल सकती। इसलिए आप कहीं दुकानों में जाना व्यर्थ है, और चर्चा करना व्यर्थ है, भाव करना ताव करना व्यर्थ है। जितनी बोल रहा चुपचाप दे और आगे बढ़ो, करना दूसरी नहीं हो सकती। ना जाने ये कैसी अद्भुत महिमा, अद्भुत लीला है जिसको कह रहे हैं कैसी अद्भुत महिमा और कैसी लीला है कैसी अद्भुत महिमा कैसी लीला जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और अंत में कह दिया हम नादान है जो शब्दों में व्यक्त कर, हमें तो ज्ञान मात्र की आज्ञा बन। बहुत बढ़िया, बहुत संतुष्टि। बोलो श्री गुरु महाराज की। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है, मैं ध्रुव चेतना हूं। इस महान सत्य की सत्यता और इस महान ध्रुव की ध्रुवता, परम तत्व परमात्मा की निष्ठा और मानता से बंधो, परिणतियों की स्थापना मत रखो। बोलो बहन।